बिना हम कुछ किए हुए सरकार को हम पैसा देते हैं, उसे हम टैक्स कहते हैं। उसके बदले हमें सरकार कुछ नहीं देती है, लेकिन हम टैक्स बिना सरकार से हम कुछ लिए जो हम पैसा देते हैं वह टैक्स के रूप में व्यतीत किया जाता है। अब हम बात करते हैं चंदा। चंदा किसे कहा जाता है? जो हमें स्वेच्छा पूर्वक जो हम चंदा देते हैं कोई भी सामाजिक काम करने के लिए, हम अपने मन से जो चंदा देते हैं स्वेच्छा पूर्वक, उसे चंदा कहा जाता है। कोई हमसे बरियरी चंदा नहीं ले सकता है कि आपको इतना पैसा देना ही पड़ेगा। चंदा का नियम है कि आपका स्वेच्छा जितना बन रहा है वो अपना मन से दे। अब हम बात करते हैं अनुदान। अनुदान में क्या होता है कि जब कोई सरकार अपनी चीज को लेने के बाद उसके बदले वह पैसा रिटर्न कर देता है, जैसे इंडियन गैस जो भारत उज्जवल गैस जो भी छोड़ाते हैं उनको बदले सब्सिडी आती है, तो वह अनुदान के रूप में वह पैसे रिटर्न कर देते हैं। जैसे खाद, किसान लोग खाद या खेत के लिए जो भी खरीदते हैं तो उस पर सरकार अनुदान देती है, उसे अनुदान कहते हैं। अब हम बात करते हैं सहायता राशि। अनुदान अलग है और सहायता राशि अलग है। सहायता राशि में क्या होता है कि कोई भी आपात स्थिति में, जैसे आपको कोई भी बिहार में बाढ़ आती है, उस स्थिति में सरकार पैसा देती है, उसे सहायता राशि भी कहा जाता है। अब 300 इस प्रकार यही सब का परिभाषा है। अब हम बात करते हैं 367 की। 367 में कहा गया है, इस पर व्याख्या की बात किया गया है। संविधान का व्याख्या। संविधान का व्याख्या के बात किया गया है कि यदि आपका संविधान में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर जाकर आप उस चीज को समझिए कि वित्त आयोग क्या है, तो वित्त आयोग के बारे में, वहां पर निर्वाचन आयोग क्या है, तो ये सब प्रावधान दिया गया। और संविधान के बारे में यहाँ पे व्याख्या किया गया है कि इस पुस्तक का क्या नाम होगा, तो संविधान होगा। इसका लेखक कौन है, तो संविधान सभा लोग हैं। इस प्रकार इनमें कितने अनुच्छेद है, ये सब सारी व्याख्या संविधान का यह 367 करता है। इस प्रकार आपका भाग 19 कंप्लीट हो गया। एक बार हम दोहरा देते हैं कि 361 का जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी भी देश का राष्ट्र शासन को या राजदूत को विशेष छोड़ दिया गया है, इन्हें न्यायालय द्वारा संरक्षित किया गया है। और 362 भारतीय राजाओं को न्यायालय द्वारा संरक्षित किया गया है कि जो भारत के राजा महाराजा हैं उन पर आप न्यायालय हस्तक्षेप या सजा नहीं दे सकती है। फौजदारी और दीवानी तो दे सकते, लेकिन फौजदारी नहीं दे सकती है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संधि और राजाओं द्वारा जो संधि किया गया है उस पर हस्तक्षेप न्यायालय नहीं करेगी। और 364 में बड़े बड़े बंदरगाह और वायु पतन जो बड़े बड़े होते हैं वो किनके आधार में रहता है, DGCA के आधार पर और पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के आधार पर होता है। यहाँ पर जो भी हम गलती या धारा लगेंगे वो DGCA के थ्रू लगेंगे। और 365 में केंद्र का दिशा निर्देश जब राज्य नहीं मानता है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और 366 में परिभाषा जो हमको SC ST और एंग्लो इंडियन ऋण क्या है, उधार क्या है, अनुदान क्या है, सब्सिडी क्या है, इसका व्याख्या दिया गया है। अनुच्छेद 367 संविधान का व्याख्या करता है। इस प्रकार आपका भाग 19 कंप्लीट हो गया।